What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 1 of GNG 3.0. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आज तो लग रहा होगा नालायकों को कि यार सर पढ़ना तो पड़ रहा है बेटा, बस 31 डेज की बात है, एक तुम्हारा पूरा होने वाला है। 30 डेज और ये मेहनत कर लो, तुम फोड़ दोगे पेपरों में। लिखवा लो मेरे से, तुम फोड़ के आओगे, तुम कहोगे उम्मीद से अच्छा पेपर हुआ। सारी चीजें कवर कराऊंगा A to Z। चलो जल्दी से जाओ, अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में, लिखो सर आई एम प्रेजेंट, वीडियो कर दो लाइक। चलिए जल्दी से इको का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, हम किस तरीके से करके चलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक दो यूनिट करा दूंगा, फिर इंडियन इको के एक दो करा दूंगा, फिर मैक्रो के एक दो, फिर इंडियन के एक दो, या जैसे भी हमारा हिसाब किताब बनेगा वैसे चला लेंगे। बट सब करा दूंगा बढ़िया तरीके से, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो जो भी चीज चाहिए ना तुम्हें 100 में से 100 लाने के लिए, वो सारी चीजें कवर करके चलेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले यूनिट के साथ, जो कि है नेशनल इनकम। ठीक है सर, नेशनल इनकम जो है कितने नंबर का है बच्चों? ये तुम्हारा 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और तुम मान के चलना कि रफली 6 नंबर की थियरी पूछता है और 4 मार्क का ये तुम्हारे से न्यूमेरिकल पूछता है। लास्ट ईयर वॉज वेरी स्ट्रेंज कि न्यूमेरिकल कई सारे सेट्स में दिए ही नहीं थे, थियरी से ही पूछ लिया था, न्यूमेरिकल बहुत कम दिया था। बट आई बिलीव कि न्यूमेरिकल बैकबोन है नेशनल इनकम की, तो आपको आना ही चाहिए अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? मेनली 4 चैप्टर्स हैं बेटा। सर्कुलर फ्लो, ये हम आज करेंगे, बहुत छोटा सा है, मुझे लगता है 20 मिनट में तुम्हारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कल करेंगे, देन एग्रीगेट्स एंड देन कैलकुलेशन। तो नेशनल इनकम जो है ना बेटा, ये तुम्हारा 4 क्लासेस लेगा और 4 क्लासेस में मस्त तुम्हें सब कुछ करा दूंगा। नेशनल इनकम में 10 में से 10 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग 10 on 10 मार्क्स इन नेशनल इनकम। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सर्कुलर फ्लो किस चीज को बोलते हैं? बेटा एक बात समझ ले, ये ना इकोनॉमी में बोल रहा है कि जो इनकम है ना वो सर्कल की तरह घूमती रहती है। सर सर्कल की तरह घूमती रहती है, इसका मतलब? सर सर्कल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा बताओ ना। देखो कितना आसान भाई, ये मान लो कि ये मेरी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में बोल रहा है इनकम अगर यहां से चलेगी ना तो घूम के वापस से यहीं पे आके खत्म हो जाएगी। यही तो सर्कल बना। हाँ थोड़ा उल्टा सीधा सर्कल बन गया, लेकिन सर्कल ही है। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से एक्टिविटीज होती है कि इनकम इसके अंदर ही घूमती रहती है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है कि इनकम इसके अंदर घूमती रहती है? समझो बेटा, एक इकोनॉमी में ना कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड। नंबर 2 फर्म्स। नंबर 3 गवर्नमेंट। नंबर 4 फॉरेन सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे देश में बाबू जितनी भी चीजें चल रही है ना, जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, वैल्यू एडिशन की, या जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, एक इकोनॉमी चलता है 4 सेक्टर की मदद से। सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, फर्म्स, बिजनेसेस जो प्रोडक्शन करेंगे, सरकार। सरकार दोनों चीजें करती है, सरकार कंज्यूम भी करती है, सरकार प्रोडक्शन भी करती है, सरकार बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, फ्री ट्रेड हम लोग करते हैं, राइट। बट इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बस 2 ही सेक्टर पढ़ने हैं, यानी हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर पढ़ना है। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि सर एक तो होंगी फर्म्स और एक होंगे हाउस होल्ड्स। ठीक है, एच मतलब हाउस होल्ड्स। अब ये जो हाउस होल्ड्स है बेटा, ये फर्म्स को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे। ये फर्म्स को क्या देते हैं? यहां पे
इधर से चल रहा है फिलहाल हिसाब किताब। फर्म्स को ये देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब यानी कि हाउस होल्ड अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, एक एंटरप्रेन्योर की सारी एक्टिविटीज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे भाई फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए जमीन चाहिए, तो फर्म को जमीन हाउस होल्ड देंगे। मैंने बोला यार मेरी लैंड है खाली पड़ी है, मैं आपको रेंट पे दे दूंगा। फर्म को काम करने के लिए लोग चाहिए, हाउस होल्ड ने बोला मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके बदले में? भाई मुझे अगर मैं लेबर करूंगा तो मुझे उसके बदले में वेजेस एंड सैलरीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनको पैसे की जरूरत है, तो हाउस होल्ड जो कि एक्स्ट्रा सेविंग्स भी रखते हैं वो अपना पैसा फर्म्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स या इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, किसी भी फॉर्म में पैसा इधर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली इस यहां पे फर्म को बिजनेस करने के लिए बिजनेस थॉट प्रोसेस भी चाहिए, बिजनेस माइंडसेट भी चाहिए। तो फर्म्स बहुत सारे सीईओज, इंटेलिजेंट लोग जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है वो भी एक्वायर कर लेती हैं इनसे, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्म्स हैं, फर्म्स को सबसे पहले एक नंबर पे, इधर से इधर, ये एरो मैंने इधर लगाया है, एक नंबर पे क्या आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब फ्री में तो नहीं आती भाई ये सारी की सारी चीजें, इन सबको बोलते पता क्या है? इन सबको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टर सर्विसेज। CES लिख लेना, कहीं तुम कहो सर सर्विस की स्पेलिंग गलत है, नालायको बाकी सब भी तो सही है, उसके लिए अप्रिशिएट तो नहीं किया तुमने, है। अब देखो फर्म इनको बदले में क्या पे करेंगी, इधर चल रहा है अब ये सब। लैंड के बदले में इनको क्या मिलेगा? लैंड के बदले में इनको मिलेगा रेंट, लेबर के बदले में इनको मिलेगा वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट, है ना। तो इधर से इन्होंने इनको फैक्टर सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में बच्चों इनको ये सब मिला, इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, जैसे जैसे इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, तो फर्म क्या करेगी? इन सबका प्रोडक्शन करेगी या नहीं करेगी? तो यहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो येलो से लिखता हूं, यहां पे जैसे ये सर्विस आती है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। सर प्रोडक्शन चालू हो गया, सर माल बनना शुरू हो गया। भाई फर्म को इनका अचार थोड़ी डालना है, लैंड किस लिए लिया है? प्रोडक्शन करने के। लेबर चलो काम करो, कैपिटल चलो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर चलो भाई स्किल लगाओ अपनी, है ना। बदले में ये सब दिया, जब ये सब दिया तो इसकी हो गई इनकम, इसको बोलते हैं इनकम फेस। इसको क्या बोलते हैं? इनकम फेस। तो इन्होंने अपनी सर्विस दी, इसके बदले में पेमेंट आई, इनके पास पैसा जनरेट हो गया, ये हो गया इनकम फेस। अब इस इनकम का ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे इस इनकम का? रख ले क्या, अचार डाल ले। आज आज जो है रेंट की सब्जी बनी है, आज वेजेस एंड सैलरी फ्रूट्स कटे हैं, आज इंटरेस्ट की रोटी बनी है, आज प्रॉफिट का अचार बना है। ऐसा तो नहीं हो सकता। बेसिकली ये पैसा ये लोग नहीं रख सकते, ये क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। सर क्यों खर्च करेंगे? किस पे खर्च करेंगे? सामान पे, कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे। वो सब किसने बनाया? फर्म ने तो बनाया। और सर ये पैसा घूम के फिर इधर आ जाएगा। हाँ, यानी कि यहां से फिर इधर की तरफ क्या होने वाला है? इनकम के बाद एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर फेस। सर क्यों? क्योंकि पैसा खर्च करेंगे ना, इधर आएगा। तो यहां पे अब ये एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके बदले में फर्म्स इनको क्या देंगी? फर्म्स इनको देंगी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले हाउस होल्ड ने एक नंबर पे अपनी सर्विसेज दी इनको, ठीक है। सर्विसेज दी तो प्रोडक्शन चालू हो गया, तो इन्होंने बोला प्रोडक्शन फेज। अब इन्होंने इन सर्विसेज के बदले में इनको पेमेंट करी, पेमेंट करी तो इनकी इनकम हो गई, उसको बोला इनकम फेज, ठीक है। वो पैसा अपने पास ये नहीं रख सकते भाई, पैसा इंसान क्यों कमाता है? ताकि जीवन जिए अच्छे से, फिर खर्चा करेगा। इसको बोला एक्सपेंडिचर फेज, और इसको बोलते क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर उसके बदले में क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। तो सर्कुलर फ्लो में आप देख पा रहे हो कि इनकम जो है पहले इधर से इधर गई, फिर घूम के फिर इधर आ गई। तो 3 फेजेस में हम बोलते हैं कि इनकम इकोनॉमी में सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। अब आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, एक बात बताओ,
ये जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, फिर तुम कहोगे सर रह गया। लो जी, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो ये जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है नालायको, प्यारे चिंटू और चिंटीज, ये जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है इसमें दो चीज फ्लो कर रही है मेरी जान। सर क्या क्या? एक तो फ्लो कर रही है इसके अंदर मनी, पैसा फ्लो कर रहा है, और एक फ्लो कर रहा है इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज भी। ध्यान से इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो देखो सबसे पहले इन्होंने सर्विस दी, ये व्हाइट वाला, ये 1 नंबर व्हाइट वाला, इन्होंने सबसे पहले अपनी सर्विस दी, सर्विस के बदले में इन्होंने इसको पैसा दिया, इन्होंने पेमेंट करी। तो पहले नंबर पे तो सर्विस आई, दूसरे नंबर पे पेमेंट हुई, पेमेंट के बदले में फिर खर्चा हुआ, और खर्चे के बदले में 4 पे फिर गुड्स और सर्विस आई। तो 2 बार तो पैसा फ्लो कर रहा है, 2 बार गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। तो सर्कुलर फ्लो के जो काइंड्स या टाइप्स होते हैं ना, वो 2 होते हैं। जहां भी मनी चल रहा है उसको बोलेंगे मनी फ्लो, और जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज चल रहे हैं इसको बोलेंगे रियल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। तो जब भी आप देखोगे सर्कुलर फ्लो में बेटा, तो 2 काइंड्स ऑफ सर्कुलर फ्लो याद रखना। कौन कौन से 2 काइंड्स हैं? एक पैसे का फ्लो और एक फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। इसको बोलते हैं रियल फ्लो, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इनको प्यार से एक नाम से और बुला दे, जैसे मैं तुम्हें प्यार से चिंटू चिंटी बुला देता हूं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो, और इसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। लो भाई, तो इस चैप्टर का जो 1 नंबर कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इकोनॉमी में कैसे चीजें चलती हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्लियर है? सिंपल। 3 फेज, प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा, और कैसे सर्कुलर मोशन में चलता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा बाबू कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज दिस। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मैं तुम्हें इतनी आसान तरीके से पूरी इको समझाऊंगा ना, तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ट्रस्ट में। 2 तरीके का सर्कुलर फ्लो, कौन कौन सा? मनी फ्लो, रियल फ्लो। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, मन तो मेरा करता है कि मैं तुम्हें और चीजें पढ़ा दूं। जैसे मैं सीए फाउंडेशन में जब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पे यही चीजें और डिटेल में है, तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं पे तुम्हें वो चीजें बता दूं, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, प्लस सीबीएसई ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा लिखेगा ना, टीचर को पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें, वो वहां पे नंबर काट देगा। तो वो चीज तुम्हें जब तुम फर्दर ग्रेजुएशन पढ़ने आओगे, सीएस पढ़ने आओगे, वहां पे बताऊंगा तुम्हें और चीजें बढ़िया। ठीक है, चलो। तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सर इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब बच्चे, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो और जो समय के साथ चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज आप मेजर कर सकते हो एंड इट चेंजेस, उसको वेरिएबल बोलते हैं। सर जैसे 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 अनएम्प्लॉयमेंट समय के साथ चेंज होता है, मेजर कर सकते हो। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, डिमांड, हर चीज है या नहीं है? ये सब वेरिएबल्स हैं बेटा। ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्टॉक वेरिएबल, एक है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल कौन सा होता है? विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो वेरिएबल कौन सा होता है? विच इज measured over a period of time। फ्लो वेरिएबल बेटा एक ऐसा वेरिएबल है विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, देखो, अगर किसी भी चीज को आप एक पॉइंट पे मेजर कर रहे हो कि यहां पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इसी समय बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भैया इस समय 5 बजे कितने बच्चे मेरी वीडियो बैठ के देख रहे हैं, बस इसी टाइम, मैं उसमें बदलने का भी मौका नहीं दूंगा, इसी टाइम बताओ, तो इसको मैं बोलूंगा स्टॉक वेरिएबल। ठीक है। जैसे मैं बोलूं इंडिया की पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2026
एक ही टाइम पे बोल रहा हूं, ठीक है, ये स्टॉक हो गया। जैसे मैं बोलूं आपका पॉकेट मनी अभी इसी टाइम आपकी जेब में कितना पैसा, बस ये आपका स्टॉक हो गया। और मैं बोलूं पिछले साल की सेविंग्स आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना सेव करा, तो वहां पे देख रहे हो, वहां पे यहां से लेके यहां तक का मौका हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। यानी इस डेट से इस डेट तक, इसको बोलते हैं टाइम डायमेंशन। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डायमेंशन। तो टाइम डायमेंशन बेटा फ्लो में होता है, फ्लो में होता है, स्टॉक में नहीं होता। स्टॉक में क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टॉक को तो एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है, एक पॉइंट पे, कभी भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये एक टंकी है और ये एक बकेट है, ठीक है। अब यहां से पानी आ रहा है, अब ये जो पानी आ रहा है ना बेटा, इसको बोलेंगे फ्लो। फ्लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि पानी लगातार निकल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, बीच में टाइम डायमेंशन है। लेकिन जितना भर गया, ये बाल्टी इतनी भर गई, तो मैं बोलूंगा बाल्टी कितनी भरी है अभी, आप बोलोगे आधी भरी है सर, तो ये स्टॉक हो गया, ये हो गया स्टॉक। तो जो भी चीज फ्लो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां से यहां तक वो फ्लो है। जो एक जगह रुक गया वो स्टॉक है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखूं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी बैलेंस शीट वाली आइटम्स होती है ना, जो आपकी बैलेंस शीट में आती है, जैसे कैपिटल। अब कैपिटल तुम क्या बोलते हो भैया, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये तो कोई नहीं बोलता कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक की कैपिटल बताओ, ओपनिंग या क्लोजिंग, वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टॉक हो जाएगा। वेल्थ एक पॉइंट पे देखते हो, आपका स्टॉक हो जाएगा। वहीं बोलूं प्रॉफिट, प्रॉफिट पूरे साल का होता है ना। लॉस पूरे साल का होता है। सेविंग्स पूरे साल की होती है, इस तरीके से। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ बर्थ्स इन 2025 पूरा साल हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ मेल्स एज एट 1 जनवरी 2026, एज एट 1 जनवरी, अभी स्टॉक हो गया, ठीक हो गया बेटा। ये स्टॉक और फ्लो, ये तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। खत्म चैप्टर, सर खत्म हो गया, हाँ खत्म, इतना ही पढ़ना था, हो गया, और क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें थकाऊंगा? जीएनजी की यही तो खासियत है, बेस्ट वे में टाइम को यूटिलाइज करते हुए चीजें करते हैं। लो सर, डेफिनेशन ये याद करनी है सर, ये याद करनी है क्या पूरी? ये याद करनी है एज इट इज, जो जो चीजें याद करनी होंगी मैं तुम्हें बता दूंगा, ये लर्न करनी है। सर्कुलर फ्लो क्या है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन फेज को। इसी का दूसरा नाम प्रोडक्शन फेज होता है बेटा, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है प्रोडक्शन फेज या जनरेशन। तो सबसे पहले इनकम जनरेट होगी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब ऑफ कोर्स प्रोडक्शन होगा। अब उसके बाद उस पैसे को बांटोगे, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को, फर्म बांटेगी तो सामने वाले की इनकम होगी। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, फिर वो पैसा रखेंगे तो नहीं, उसको वापस दे देंगे। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम डिस्पोजिशन भी बोलते हैं, ये लर्न करना है अच्छे से। तीनों फेजेस, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के दो दो नाम, प्रोडक्शन जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर डिस्पोजिशन। परफेक्ट सर, क्या बात है। तीनों फेजेस बता दिए। जनरेशन प्रोडक्शन फेज जब फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जब पैसा बांटा जाता है, डिस्पोजिशन वापिस आता है पैसा। सर मैं डांस कर रहा हूं वीडियो बनाते बनाते। स्टॉक क्या, फ्लो क्या? द वेरिएबल which is measured at a particular point of time, at a, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑन 31 जनवरी। स्टॉक वेरिएबल इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैंने बोला तुम्हारे जेब में कितना पॉकेट मनी, वो। फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेजर हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, पूरा महीना आ गया भाई, 1 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। बर्थ रेट इन द ईयर 2022, नेशनल इनकम इन द ईयर 2022, तो पूरा पूरा साल ले लिया बेटा। इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, अब वो एक दिन हो सकता है, वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो फ्लो वेरिएबल हमेशा टाइम डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर क्या ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? यस यस यस, सावधान इंडिया। पढ़ा दिया सब मैंने तुम्हें। स्टॉक क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा। फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होगा। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है।
इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता। इसको डायनामिक बोलते हैं जो चेंज होता है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा ना आज भी, जिनके पास बिजनेस स्टडीज नहीं है बता देता हूं। डायनामिक जो चेंज होता है, स्टैटिक जो चेंज नहीं होता। फिर एग्जांपल्स, लो सर खत्म। सर कितने सर्कुलर फ्लो होंगे? 2, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अरे सर हमने तो ये भी पढ़ लिया, और क्या नालायको। लो, रियल फ्लो में क्या है? द फ्लो ऑफ सर्विसेज। पहले सर्विसेज जाएंगी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और वहां से गुड्स और सर्विसेज आएंगे फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। इसको क्या बोला? रियल फ्लो। सर मनी फ्लो किसको बोलेंगे? सबसे पहले फैक्टर पेमेंट जो फर्म ने हाउस होल्ड को दी, फिर हाउस होल्ड ने जो अपना खर्चा करा, द फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, एंड देन द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। बढ़िया हो गया सर। रियल फ्लो मनी फ्लो का डिफरेंस, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फ्लो ऑफ मनी। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। बेटा जब जिस इकोनॉमी में पुराने समय में जब पैसा नहीं होता था, तो क्या हम बस गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, है ना? तो वहां बार्टर की प्रॉब्लम आती थी, तभी तो मनी आया। तो देखो बोल रहा है रियल फ्लो में देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है वो मनी में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन जब पहले पैसा नहीं होता था ना, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें बोलूंगा तुम्हें आटा चाहिए क्या? तुम बोलोगे हाँ हाँ, मैं कहूंगा मेरे पास है, लेकिन मुझे तुम्हारे से चावल चाहिए, तुम्हारे पास है? तुम बोलोगे हाँ हाँ, तो फिर हम एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स और सर्विसेज को। वो बार्टर होता था। तो बार्टर में ना प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए यहां पे बार्टर की प्रॉब्लम हो सकती है। यहां ऐसी कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। ओके, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। डन सर। सेक्टर कितने होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। सर ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं, रीड ओनली, रीड करके छोड़ दो। बढ़िया सर। सर सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर बता दो। 2 सेक्टर इकोनॉमी के दूसरे नाम समझो। बता दिया मैंने, तुम्हें पढ़ा दिया सब, अब तो टाइम पास कर रहे हैं हम। 2 सेक्टर का मतलब सिंपल इकोनॉमी, बस 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इसी को बेटा हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें ना सरकार होगी ना फॉरेन सेक्टर होगा। ठीक है? डायग्राम सर पूरा का पूरा डायग्राम मैंने तुम्हें समझा दिया है, ज्यादा इस पे चिंता करनी नहीं है, ये रीड ओनली है, बस रीड कर लेना। ओके, कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो टोटल प्रोडक्शन होगा बेटा, वो टोटल कंजम्पशन के बराबर होगा। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। फैक्टर पेमेंट किसके बराबर है? फैक्टर इनकम के बराबर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। भाई जो कमाई हुई उतना खर्चा भी करेंगे ना। एंड रियल फ्लो किसके बराबर आएगा? मनी फ्लो के। जितने की गुड्स और सर्विसेज बनी है उतना ही पैसा भी घूमा है, क्योंकि घूम तो वही सब रहा है ना बेटा, तो वो सब एक दूसरे के बराबर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये आप सबका होमवर्क है। कितने पॉइंट्स हैं सर? 10 पॉइंट है। चलो 5 मैं कराता हूं, 5 तुम बताना मुझे, ठीक है? 5 मैं कराता हूं, 5 तुम्हारा होमवर्क। लो, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, एक डेट पे, एक डेट पे है तो सर स्टॉक। लॉस तो सर पूरे साल का होता है, फ्लो। प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर तो सर फ्लो हो गया। प्रॉफिट सर पूरे साल का होता है तो सर फ्लो हो गया। पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च, सर स्टॉक हो गया। अगले 5 तुम्हारे होमवर्क है। अब देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। सबको लिखना है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है। ठीक हो गया? जैसे ही यूनिट पूरा होगा ना लायको, लाइव पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बस बढ़िया से पढ़ते रहो। ठीक है? ओके सर, खत्म हो गया। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। लो सर, लो सर, होमवर्क, होमवर्क। आपके पास जो भी बुक है उससे रीडिंग करो, जो भी बुक है उससे रीडिंग करो। ठीक है? ओके, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, लर्निंग करो सर्कुलर फ्लो के 3 कॉन्सेप्ट्स की। बस शीट जो मैं आपको दूंगा वो कल दूंगा, मैंने आपको बताया ही है। डे 1 की शीट्स डे 2 की वीडियोस के नीचे आया करेंगी। डीसी ऐप पे डलवा दूंगा मैं शीट, तो आपको डीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये पीपीटीज भी मिल जाएंगी जो मैं यूज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट भी मिल जाएंगी, और बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी भी मैंने डलवा दी एज प्रॉमिस्ड। ठीक है? तो खूब अच्छे से मेहनत करो। जैसे जैसे यूनिट पूरा होगा वैसे वैसे लाइव आके उसके पीवाईक्यूज भी कवर कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, सब खत्म। ठीक है? एक बात और ध्यान रखना,
इसके बाद 8 बजे आपके पास मैथ्स का वीडियो आएगा, देन 9:30 पे आपके पास इंग्लिश का वीडियो भी आएगा। तो उनके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, यूट्यूब 3 वीडियोस के बाद नोटिफिकेशन नहीं देता, बंद कर देता है। लेकिन तुम हो ना, सब तक पहुंचा देना, फैला देना, शेयर कर देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। कल मिलते हैं डे 2 पे विद अकाउंट्स BST को। तुम अभी इंग्लिश और मैथ्स पूरा करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।